हेलो गाइस। तो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज का ये फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं ड्रॉवर का जो फोर्थ ऑप्शन था उसमें से सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट तो हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया, अब सेकंड हम इस लेक्चर में सीखेंगे। सेकंड है बिल बैंक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल या बिल डिस्काउंटिंग विद बैंक, ऐसा बोल सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जिसमें जो होल्डर ऑफ द बिल दैट इज़ ड्रॉवर यूज़ करता है अपना। अब क्या होता है, ये सीखने से पहले हमें कुछ टर्म्स सीखने हैं जो कि इसमें यूज़ होने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ बिल पहले हमें सीखना है। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ बिल: इनलैंड बिल, फॉरेन बिल एंड डिमांड बिल। अब इनलैंड बिल क्या होता है? जो बिल इंडिया में ड्रॉ होता है और इंडिया में ही पेबल हो, इंडिया में ड्रॉ हो और इंडिया में ही पेबल हो, ऐसे बिल को बोलते हैं इनलैंड बिल। द बिल विच इज ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया इज नोन एज इनलैंड बिल। अब आते हैं फॉरेन बिल पे। फॉरेन बिल वो बिल है जो ड्रॉन इन इंडिया, द बिल विच इज़ ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल आउटसाइड इंडिया, दैट इज अदर कंट्री टू द अदर कंट्री, ऐसे बिल को बोलते हैं फॉरेन बिल। द बिल ड्रॉन इन इंडिया पेबल आउटसाइड इंडिया इज कॉल्ड एज फॉरेन बिल। एंड लास्ट वन इज डिमांड बिल। द बिल विच इज पेबल ऑन इट्स ड्यू डेट on the demand of the holder of the bill is known as demand bill. Also there is no credit period in case of demand bill. demand bill में credit period नहीं होता, ऐसे बिल को बोलते हैं डिमांड बिल। अब आ जाते हैं ये तीन केस: नोटरी, नोटिंग चार्जेस एंड प्रोटेस्टिंग। नोटरी, नोटिंग चार्जेस एंड प्रोटेस्टिंग, इतना याद रखना, ये पिक्चर में तभी आएंगे, ये तीनों पिक्चर में तभी आएंगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होगा। तब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होगा, तभी जाके ये तीनों केस में आएंगे: नोटिंग, नोटिंग चार्जेस एंड प्रोटेस्टिंग। अब पढ़ते हैं नोटिंग क्या होता है। नोटिंग क्या होता है? नोटिंग ये केस, ये चीज़ है कि समझो एक ड्रॉवर है, एक ड्रॉई है। ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई ने एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को दे दिया। अब ड्रॉवर का क्या ड्यूटी है? वो चार ऑप्शन उसमें से यूज़ करके कुछ भी कर सकता है। चार ऑप्शन जिसमें से हम दूसरा भी सीखने वाले हैं। पहला हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं जो कि रिटेनिंग में था, रिटेनिंग द बिल के लिए था। अब हम पढ़ने वाले बैंक डिस्काउंटिंग, जो कि दूसरा ऑप्शन है। अब क्या होता है कि जैसे ड्यू डेट आने पर जब ड्रॉवर जाता है ड्रॉई के पास पेमेंट लेने के लिए, और ड्रॉई मना कर देता है पेमेंट देने के लिए बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल कंडीशन और अदर रीज़न, तो उस केस में ड्रॉई के पास कोई प्रूफ रहना चाहिए, उस केस में ड्रॉवर के पास कोई प्रूफ रहना चाहिए। तो क्या करता है, अपने अपने बिल को ले जाके प्रूफ करवाता है। क्या करवाता है? प्रूफ करवा जाता है। किसके पास? नोटरी पब्लिक के पास। तो नोटरी पब्लिक एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, वो बिल को नोटिस करता है, बिंग नोटेड नोटरी। तो उसे क्या करता है? नोटिस करता है, और उसके लिए एक क्या करता है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। तो इस सर्टिफिकेट के बदले वो नोटरी पब्लिक, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, वो कुछ चार्जेस चार्ज करता है, और ऐसे चार्जेस को बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब आते हैं नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली बॉन्ड करता है ड्रॉई, बट पे करता है होल्डर ऑफ द बिल, दैट इज ड्रॉवर। पे करता है ड्रॉवर, बट बॉन्ड कौन करता है, बेयर कौन करता है? ड्रॉई। तो पेड बाय ड्रॉवर, बॉन्ड बाय ड्रॉई इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस। अब प्रोटेस्टिंग क्या होता है? प्रोटेस्टिंग एक्चुअली नथिंग बट क्या, नोटिंग चार्जेस है, बट जब बिल होता है फॉरेन बिल, जब बिल फॉरेन बिल हो, उस केस में हम नोटिंग चार्जेस ना कह के हम क्या बोलते हैं? उसे प्रोटेस्टिंग बोलते हैं। देखो इंग्लिश में वही लिखा है। नोटिंग, नोटरी क्या होता है? इन केस, in order to have proof that the bill is presented to Droy and he could not pay the bill or he has dishonored the bill, it may be noted by notary public. Charges, noting charges क्या होता है? The charges paid to notary public for providing certificate regarding डिसऑनर एंड इट्स रीजन अंडर हिज नोटरी सील। नोटरी सील मतलब क्या होता है? एक तरह का सील जो सर्टिफिकेट पे लगा होता है, उसके साथ रीज़न होता है क्यों ये नोटिंग चार्जेस प्रिपेयर किया जा रहा है, क्या रीज़न था डिसऑनर होने का बिल का, इज कॉल्ड एज नोटिंग चार्जेस। अब आ जाता है प्रोटेस्टिंग में। इन केस ऑफ डिसऑनर फॉर फॉरेन बिल इंस्टेड ऑफ नोटिंग, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटेस्टिंग, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटेस्टिंग। ये था हमारा थ्योरेटिकल। अब हम आते हैं बैंक डिस्काउंटिंग। अब हम अपना पढ़ेंगे ऑप्शन 2, बैंक डिस्काउंटिंग। बैंक डिस्काउंटिंग ऑप्शन 2 पढ़ेंगे, जिसका पहला ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, दैट इज़ रिटेनिंग ऑफ द बिल। बिल को रिटेन करके रखते हैं टिल इट्स ड्यू डेट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब हम दूसरा ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं, बैंक डिस्काउंटिंग। ये कौन यूज़ करता है? बेसिकली यूज़ करता है ड्रॉवर। फॉर एग्जाम्पल समझो ए इज़ ड्रॉवर, बी इज़ ड्रॉई। ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, बी ने ड्रॉ एक्सेप्ट करके रिटर्न किया, एक्सेप्ट एंड रिटर्न। किसको किया? ए को। फाइनली अब बिल किसके पास है?
ए के पास, तो ए के पास चार ऑप्शन है, या तो बिल को रख सकता है अपने पास, या तो उसे बैंक डिस्काउंटिंग कर सकता है, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्या कर सकता है, या तो इंडोर्समेंट कर सकता है। तो हमने रिटेन का पढ़ लिया पहले ही, अब हम पढ़ने वाले हैं बैंक डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विथ नोटिंग चार्जेस। विथ नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस क्या होता है आपको पता है। अभी नोटिंग चार्जेस चारों ऑप्शन में किसी के साथ भी आ सकता है, जब भी कोई भी बिल डिसऑनर होगा नोटिंग चार्जेस पिक्चर में आने वाला है। नोटिंग चार्जेस कोई भी बिल हो, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी बिल हो, चाहे वो रिटेन बिल हो, चाहे वो बिल डिस्काउंटिंग हो, चाहे BSFC वाला हो, चाहे वो इंडोर्समेंट वाला हो, तो मैंने इसके साथ इसको ले लिया, बिल डिस्काउंटिंग विथ बैंक विथ नोटिंग चार्जेस। अब इस एग्जांपल में आते हैं, बेसिकली अभी बिल किसके पास है, ए के पास, तो ए को क्या चाहिए, अर्जेंट कैश चाहिए। ए को क्या चाहिए, अर्जेंट कैश चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बिल 10,000 रुपीज़ का था, ये बिल 10,000 का रुपीज़ का था, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दे दिया, क्योंकि ए ड्रॉवर है, बी ड्रॉई है। अब ए के पास बिल है और उस बिल का पीरियड है 2 मंथ, तो ए को बेसिकली पैसा कब मिलने वाला है, अल्टीमेटली कब पैसा मिलेगा उसे, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ। तो जब 2 मंथ के बाद वो ड्यू डेट आएगा तब ए पा जाएगा बी के पास और बी से पेमेंट लेगा। बट इन बिटवीन अगर ए को, दैट इज ड्रॉवर को, अर्जेंट कैश की जरूरत पड़ गई तो वो क्या करेगा, बैंक की तरफ अपना रुख करेगा। किसकी तरफ रुख करेगा, बैंक की तरफ। तो वो बिल लेके जाएगा, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक को देगा और उससे क्या करेगा, डिस्काउंटिंग कराएगा। क्या कराएगा, डिस्काउंटिंग कराएगा। तो समझो बिल का पीरियड 2 मंथ था, बिल का अमाउंट 10,000, वो लेके गया बैंक के पास। बैंक बोला मैं तो तुम्हें कैश दूंगा, बट तुम्हें इसका डिस्काउंट मुझे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने समझ लिया 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल अमाउंट इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। अगर ये क्रेडिट पीरियड डेज में है तो जो भी डेज होगा डिवाइड बाय 360, जो भी डेट होगा डिवाइड बाय 365, और अगर लीप ईयर है तो जो भी पीरियड होगा डिवाइड बाय 366 डेज। तो डेज ये चेंज होएगा अगर पीरियड मंथ के बजाय डेज में है तो डिस्काउंट हमारा यहाँ पे 10,000 का बिल था, कितने का बिल था, 10,000 का बिल था, और पीरियड कितना था, 2 मंथ था, 2 मंथ पीरियड है। तो बैंक क्या करेगा, उसको पैसा देगा, बट वो 2 महीने का डिस्काउंट चार्ज करने पर, तो 10,000 पे 2 मंथ का डिस्काउंट चार्ज करेगा, वो भी कौन से रेट से, एट द रेट डिस्काउंटिंग एट द रेट 10%, दैट इज परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। दिस जीरो कैंसिल बाय दिस, मतलब 10,000 के बजाय 60,000 ले लेते, बिल को 60,000 ले लेते हैं, अपना कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 6 कैंसिल बाय 6, तो अपने का आएगा इस 1,000 का डिस्काउंटिंग आएगा। तो मुझे बताओ ए को बैंक कितना पैसे देगा, ए को बैंक पैसे देगा 1,000 काटने के बाद। तो बैंक को पैसा मिल गया इंस्टेंट। अब ये 2 महीने बाद किसके पास जाएगा, बी के पास। बैंक 2 महीने बाद जब ड्यू डेट आएगा तो बी के पास जाएगा 2 मंथ लेटर ऑन ड्यू डेट। बैंक जाएगा किसके पास, बी के पास, ड्रॉई के पास, ड्रॉई से पैसा मांगेगा। ड्रॉई के पास 2 चॉइस है, या तो ऑनर्ड कर दे, या तो क्या कर दे, डिसऑनर्ड कर दे, या तो डिसऑनर कर दे। तो ऑनर करेगा उसका अलग से एंट्री होगा, डिसऑनर करेगा तो अलग से एंट्री होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कितना एंट्री होगा, एक है ड्रॉन एंड एक्सेप्ट का एंट्री होगा, दूसरा होगा डिस्काउंटिंग का, तीसरा होगा अगर ऑनर कर दिया तो, अगर डिसऑनर कर दिया तो 4 एंट्री। अब एक बात बताओ, ए ने बी को दिया बिल ड्रॉ करके, तो ए ने एक्सेप्ट किया, बी ने एक्सेप्ट किया और ए को दे दिया। ये ट्रांजेक्शन ए और बी के बुक में होगा, ड्रॉवर एंड ड्रॉई के बुक में। जब ये ट्रांजेक्शन हो रहा था डिस्काउंटिंग वाला ट्रांजेक्शन हो रहा था, तो ये पिक्चर में था क्या, नहीं, ये पिक्चर में था ही नहीं। तो इस केस में किसके बुक में एंट्री आएगा, ड्रॉवर के बुक में एंट्री आएगा और बैंक के बुक में एंट्री आएगा। तो बैंक का बुक हमें एग्जाम में पूछता नहीं, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इस केस में सिर्फ इसके बुक में एंट्री होगा, ना इसके बुक में ना इसके बुक में, सिर्फ इसके बुक में एंट्री होगा, ड्रॉवर के बुक में। अब ये 2 सिचुएशन हो गया, ड्रॉन एंड एक्सेप्ट का दोनों के बुक में एंट्री होगा, बैंक डिस्काउंटिंग का सिर्फ किसके बुक में एंट्री होगा, ड्रॉवर के बुक में, क्योंकि ये पिक्चर में ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा है। अब जब बैंक किसके पास जाएगा ऑन ड्यू डेट पैसा लेने के लिए, अगर उस बंदे ने ऑनर्ड कर दिया तो इसके बुक में एंट्री होगा और इसके बुक में एंट्री होगा, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि वो पिक्चर में ही नहीं है। अब ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, ड्रॉई एंड बैंक के बीच में हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, सिर्फ ड्रॉई के बुक में एंट्री आएगा, बैंक के बुक में एंट्री होता है, बट हमको एग्जाम में पूछता नहीं तो हम वो एंट्री प्रिपेयर ही नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ही बुक पूछता है, ड्रॉवर एंड ड्रॉई का। तो इस केस में जब बिल ऑनर्ड होगा, बैंक डिस्काउंटिंग बिल अगर ऑनर्ड होगा, तो किसके बुक में एंट्री आएगा, सिर्फ ड्रॉई के बुक में एंट्री आएगा, और बैंक के बुक में आना चाहिए
आना चाहिए बैंक बुक में, बट हमको एग्जाम में पूछता नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए बैंक बुक नहीं बनाने वाले हैं। तो ऐसा हो गया। बट द मोमेंट बैंक गया उसके पास ड्यू डेट पे और इसने बंदे ने डिसऑनर कर दिया, तो तीनों के बुक में एंट्री आएगा। तो इसके बुक में भी एंट्री आएगा, इसके बुक में भी आएगा, इसके बुक में। इसका बुक तो हम प्रिपेयर ही नहीं करते, तो इसके बुक में एंट्री नहीं करेंगे। तो जब डील होगा, डिसऑनर होगा, डिस्काउंटिंग बिल, तो ड्रॉवर के बुक में भी एंट्री आएगा और ड्रॉई के बुक में भी एंट्री आएगा। ये था तुम्हारा बैंक डिस्काउंटिंग, ये था तुम्हारा बैंक डिस्काउंटिंग। अब इसका जर्नल एंट्री कैसा होगा? जर्नल एंट्रीज किसका? बिल डिस्काउंटिंग का जर्नल एंट्रीज क्या होगा? विथ नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस का भी जर्नल एंट्री होता है, नोटिंग चार्जेस का भी जर्नल एंट्री होता है। नोटिंग चार्जेस आपने पहले पढ़ा है कि नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली पे कौन करता है? ड्रॉई। अल्टीमेटली बॉन्ड कौन करता है? ड्रॉई। बट ऑन द स्पॉट पे कौन करता है? द होल्डर ऑफ द बिल, दैट इज ड्रॉवर और इंडोर्सी, कुछ भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। तो ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री होगा, ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगा, वो हम अभी पढ़ेंगे। ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री होगा और ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगा, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। जर्नल एंट्री in the books of drawer or in the books of drawing। in the books of, सबसे पहला एंट्री होगा, सबसे फर्स्ट एंट्री होगा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड का। ड्रॉवर के बुक में रिसीव्ड का होता है और ड्रॉई के बुक में होता है एक्सेप्टेंस गिवन का। तो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बुक में एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल इसके पास आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई से हमें बिल मिल रहा है और इसके पास बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है? ड्रॉवर के पास। तो एंट्री होगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि ड्रॉई के लिए बिल क्या होता है? पेबल होता है, क्योंकि उसे बिल के अगेंस्ट पेमेंट करना है। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस गिवन और एक्सेप्टेंस रिसीव्ड का एंट्री। अब बिल किसके पास है? फाइनली ए के पास बिल है। तो ए के पास जब बिल है तो ए क्या कर रहा है? डिस्काउंटिंग करा रहा है। तो ए डिस्काउंटिंग करा रहा है। अब एंट्री किसके बुक में आएगा? ए के बुक में आएगा ओनली, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन ये दोनों के बीच में चल रहा है, ए और बैंक के बीच में चल रहा है। बी पिक्चर में ही नहीं है, तो ड्रॉई के बुक में क्या आएगा? नो एंट्री। ड्रॉई के बुक में क्या आएगा? नो एंट्री। सिर्फ किसके बुक में एंट्री आएगा? ड्रॉवर के बुक में। तो ड्रॉवर को क्या मिल रहा है? इंस्टेंट कैश मिल रहा है। किससे मिल रहा है? बैंक से। तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसका कुछ डिस्काउंट देखो 1000 कट रहा है तो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गोइंस। तो ये डेबिट हो रहा है क्योंकि एक्सपेंस है, डिस्काउंट। बिल्स रिसीवेबल गया, बिल्स रिसीवेबल गया, किसके पास गया? बैंक के पास गया। बिल है बैंक के पास। अब बिल किसके पास आ गया है? बैंक के पास। बैंक क्या करेगा? बैंक क्या करेगा? ये बिल ड्यू डेट पे लेके किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास। तो ड्रॉई के पास दो चॉइस है, या तो ऑनर्ड कर दे या तो डिसऑनर कर दे। अगर ऑनर्ड कर दिया, बैक्ट, डिस्काउंटिंग का हेडिंग नहीं डाला मैंने। दूसरा एंट्री है बैंक डिस्काउंटिंग। दूसरा एंट्री है बैंक डिस्काउंटिंग। तो क्या एंट्री था? बैंक से पैसा आने वाला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अपना लॉस है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है? बिल्स रिसीवेबल। ये बिल्स रिसीवेबल आया था, अब हो गया बिल्स रिसीवेबल। किसके पास गया? बिल्स रिसीवेबल बैंक के पास गया, तो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। इनके बुक में नो एंट्री, क्योंकि भाई साहब पिक्चर में ही नहीं है, क्योंकि बी तो पिक्चर में ही नहीं, खाली ट्रांजेक्शन ए और बैंक के बीच में चल रहा है। अब आते हैं, अगर उसने पेमेंट कर दिया, इफ़ ऑनर्ड, इफ़ डिस्काउंटिंग बिल ऑनर्ड, अगर डिस्काउंटिंग बिल ऑनर्ड हो गया तो क्या एंट्री होगा? इफ़ डिस्काउंटिंग बिल ऑनर्ड, अगर ऑनर्ड हो गया तो क्या एंट्री होगा? डिस्काउंटिंग बिल ऑनर्ड हो गया तो बैंक किसके पास जाएगा? ड्रॉई के पास। ड्रॉई इसको पैसे दे देगा, ड्रॉई किसको पैसे दे देगा? बैंक को पैसे दे देगा। तो बैंक अपने पास पैसे ले लेगा, इसके पास नहीं जाएगा, तो ये पिक्चर में ही नहीं है। तो ये दोनों के बुक में एंट्री होना चाहिए बेसिकली, ड्रॉई और बैंक के बुक में। बैंक का बुक हम प्रिपेयर ही नहीं करते, तो एंट्री किसके बुक में होगा? सिर्फ ड्रॉई के बुक में होगा। और ड्रॉवर के बुक में क्या होगा? ड्रॉवर के बुक में होगा
नो एंट्री। और ड्रॉई की बुक में एंट्री होगा, इसके पास क्या आने वाला है, बिल्स पेएबल। क्या एंट्री आने वाला है, बिल्स पेएबल। कौन देगा, बैंक देगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, इसके पास से क्या जाने वाला है, कैश। कैश नहीं जाएगा सिंस ये बैंक है, तो बैंक में पैसा लेगा, तो बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे। ये है एंट्री अगर ऑनर हो गया। अगर ये डिसऑनर हो गया, क्या हो गया, ये डिसऑनर हो गया, ये बिल डिसऑनर हो गया। बैंक गया ड्यू डेट पे बी के पास, बट बी ने क्या कर दिया, मना कर दिया पैसे देने के लिए, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, बिल डिसऑनर हो गया, तो ऐसे केस में बैंक इससे बिल लेगा और ले आके इसको दे देगा। किसको दे देगा, ए को। अब ए अल्टीमेटली पिक्चर में आ गया। तो ए के बुक में बिल कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। अब ये वो बिल ले जाके किसको देगा, वापस ड्रॉई के पास लेके जाएगा और पूछेगा भाई क्यों बिल को आपने डिसऑनर किया। तो इसके बुक में ड्रॉवर के बुक में हु इज़ द रिसीवर ऑफ द बिल, ड्रॉई। हु इज़ द गिवर ऑफ द बिल, बैंक। तो बैंक क्या होने वाला है, क्रेडिट, और ड्रॉई क्या होने वाला है, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगा चौथा, इफ डिस्काउंटिंग बिल dishonored, if discounting bill dishonored, if discounting bill dishonored। चौथा, if discounting bill dishonored। अगर डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हो गया तो ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री आएगा, कौन इसके बुक में रिसीवर है, तो ड्रॉई। तो हो जाएगा एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। किसके बुक में एंट्री हो जाएगा, तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिल अल्टीमेटली इसके पास आया और ये ले जाके इसको देगा। तो इसके बुक में ये रिसीवर हो गया, ये गिवर हो गया, बैंक गिवर हो गया, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। और इसके अकाउंट में क्या एंट्री होगा, इसके पास क्या आने वाला है, बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है बिल, ड्रॉवर से मिल रहा है, ऑब्वियस है, ड्रॉवर दे रहा है, ड्रॉवर्स अकाउंट। ये होगा एंट्री अगर बिल्स पेएबल हो गया। अब पाँचवा जाते हैं, नोटिंग चार्जेस। अब सिंस बिल डिसऑनर हुआ है तो नोटिंग चार्जेस ऑब्वियस है। मैंने अभी नोटिंग चार्जेस के एक्सप्लेनेशन में बोला था कि जब भी बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा, तब भी नोटिंग चार्जेस आएगा पिक्चर में। नोटिंग चार्जेस पाँचवा, नोटिंग चार्जेस कब पिक्चर में आएगा, जब बिल डिसऑनर होगा। जब भी बिल डिसऑनर होगा तभी नोटिंग चार्जेस आएगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि बिल इज डिसऑनर बाय ड्रॉई एंड नोटिंग चार्जेस इज पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। तो मैंने पहले बोला था कि नोटिंग चार्जेस पेड करता है होल्डर ऑफ द बिल, बट बॉन्ड करता है ड्रॉई। इतना याद है, ड्रॉई के ऊपर ही जाता है अल्टीमेटली, क्योंकि वो गलती किसकी है, क्योंकि वो गलती है ड्रॉई की गलती की वजह से होल्डर को, बिल के होल्डर को पैसे देना पड़ रहा है, किसको, नोटरी पब्लिक को, अपने बिल को नोटिफाइड करने के लिए, सर्टिफाइड करने के लिए, और प्रूफ बनाने का, और पुख्ता बनाने के लिए। तो उस केस में क्या होगा, वो गलती किसकी है, ड्रॉई की। तो ऑब्वियस है उसका हर्जाना भी किसे भरना चाहिए ड्रॉई को। तो ड्रॉई भरेगा ड्रॉवर के बुक में। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू। अगर ये बैंक डिस्काउंटिंग के साथ नोटिंग चार्जेस है तो यहाँ पे आएगा बैंक। अगर रिटेन वाला है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रॉई टू कैश। तो मैं फिलहाल अभी दोनों लिख रहा हूँ, कैश इन केस ऑफ रिटेनिंग बिल और बैंक इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग। अगर BSFC रहा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन रहा, तो भी यहाँ पे बैंक ही आने वाला है। बट अगर इंडोर्समेंट वाला रहा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडोर्सी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडोर्सी। इसके बुक में क्या हो जाएगा, इसके बुक में नोटिंग चार्जेस इसके लिए खर्चा है, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। अब ये बंदा नोटिंग चार्जेस किसको पे कर रहा है, अल्टीमेटली ड्रॉवर को पे कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ड्रॉवर्स अकाउंट। तो ये है नोटिंग चार्जेस का। पहले बिल आया अपने पास, पहले हमने बिल एक्सेप्ट करके इसने दिया तो वो एंट्री किया, फिर ये भाई ने डिस्काउंटिंग किया तो हमने डिस्काउंटिंग का एंट्री किया। जब ये ड्रॉवर ने डिस्काउंट किया बैंक के साथ तो बी पिक्चर में नहीं था ड्रॉई, इसलिए ड्रॉई के बुक में नो एंट्री। अब बिल फाइनली किसके पास है, बैंक के पास। अब ड्यू डेट पे बैंक जाएगा ड्रॉई के पास, तो ड्रॉई के पास दो चॉइस है, उसे ऑनर कर दे या तो डिसऑनर कर दे। अगर जब ड्रॉई ऑनर कर देगा तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में होगा, ड्रॉई एंड बैंक के बीच में होगा। तो इस केस में ए पिक्चर में नहीं है, दैट इज ड्रॉवर पिक्चर में नहीं है, तो ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री होगा अगर बिल ऑनर हो जाएगा।
ड्रॉई के बुक में क्या होगा, ड्रॉई से पैसे जाने वाला है और उसके पास क्या आने वाला, बिल्स पेबल आने वाला। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक स्पेसिफिकली इसलिए लिया क्योंकि ये बैंक डिस्काउंटिंग है। यहाँ पे मैं कैश लिखता अगर ये रिटेन बिल होता, यहाँ पे मैं कैश लिखता अगर ये इंडोर्समेंट होता, बट यहाँ पे अगर BSFC भी है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो भी यहाँ पे क्या आएगा, बैंक आएगा। अब आते ये तो ऑनर किया तब ऐसा होगा, अगर उसने डिसऑनर कर दिया, बिल को कैंसिल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, बैंक क्या करेगा, यहाँ से बिल लेगा, वो ले जाके ए को देखा जाएगा, ड्रॉवर। ड्रॉवर क्या करेगा, वो बिल ले जाके बी को देगा, क्यों भाई अपने कैंसिल क्यों किया। तो ड्रॉवर के बुक में रिसीवर कौन है बिल का, बी, और गिवर कौन है, बैंक। तो एंट्री क्या आ जाएगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री होगा, ड्रॉई के पास बिल्स पेबल आ रहा है, कौन दे रहा है, ड्रॉवर दे रहा है, क्योंकि ड्रॉवर ही तो बिल लेके जा रहा है। ये किसका एंट्री है, डिसऑनर का। बट जब भी बिल डिसऑनर होगा तो उसके साथ क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस। आपको पता है नोटिंग चार्जेस क्या होता है, एक तरह का प्रूफ होता है। तो नोटिंग चार्जेस पे करता है होल्डर ऑफ द बिल, ड्रॉवर, और बॉन्ड कौन करता है, अल्टीमेटली ड्रॉई करता है। इसलिए ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश लेस बैंक, पैसा गया ड्रॉई के नाम पे गया पैसा, और अल्टीमेटली कौन बेयर किया, नोटिंग चार्जेस। ये खर्चा इसलिए डेबिट हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है। नोटिंग चार्जेस के लिए खर्चा इसलिए डेबिट हो गया, किसको दिया इसने, ड्रॉवर को दिया, इसलिए ड्रॉवर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ड्रॉवर के बिहाफ में दिया। ये था पूरा बिल डिस्काउंटिंग। अब इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल सम करेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट फर्स्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का, बिल डिस्काउंटिंग विथ बैंक विथ नोटिंग चार्जेस। तो क्वेश्चन अपना क्या है, उसको पहले अच्छे से रीड करते हैं। ऑन 1 मार्च 2012, 1 मार्च 2012 को राकेश ड्रॉन अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन रोशन। पॉइंट वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे ड्रॉन आया है, मतलब सेल और परचेस का एंट्री हो चुका है, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक्सेप्टेंस रिकॉर्ड का एंट्री करेंगे सिर्फ। ऑन 1 मार्च 2012 राकेश ड्रॉन अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन रोशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स ऑफ ₹12,000। कितने का बिल ड्रॉ किया है, 12,000 का बिल ड्रॉ किया, वो भी 2 महीने उसका पीरियड है। किसने ड्रॉ किया है, राकेश ने ड्रॉ किया, किस पे, रोशन पे। तो रोशन क्या हो गया, ड्रॉई, रोशन क्या हो गया, ड्रॉई। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रोशन दैट इज ड्रॉई, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राकेश कौन है, ड्रॉवर है, राकेश कौन है, ड्रॉवर है। आगे देखते हैं। द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक ऑन द सेम डेट मतलब 1 मार्च 2012 को एट द रेट 5% पर एनम, 5% के रेट पे किसने डिस्काउंटिंग कराया होगा, राकेश ने, क्योंकि बिल एक्सेप्ट करने के बाद किसके पास है, राकेश के पास 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया, दैट इज बैंक डिस्काउंटिंग। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ बुक्स, मतलब राकेश एंड रोशन के दोनों के बुक में, इफ द बिल इज ऑनर्ड एंड इफ द बिल इज डिसऑनर्ड। और बिल डिसऑनर है तो ऑब्वियस है क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस पेड ₹100। अब हम देखते हैं इसका जर्नल एंट्री कैसा होगा। यहाँ पे बिल ड्रॉ किया है राकेश ने, किसके ऊपर, रोशन के ऊपर। 2 महीने का बिल है, 12,000 उसका पीरियड है, एक्सेप्ट करके राकेश ने दे दिया, रोशन ने एक्सेप्ट करके राकेश को दे दिया, राकेश ने उसको क्या किया, बिल डिस्काउंटिंग किया, वो भी कितने पे, 5% रेट पे। अब देखते हैं क्या होता है। समझो ये है राकेश और ये है रोशन, इसने बिल ड्रॉ किया और इसको दिया, इसने क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया, एक्सेप्ट एंड रिटर्न कर दिया। अब बिल किसके पास है, फाइनली राकेश के पास। तो ये एंट्री पहले होगा, ड्रॉन एंड एक्सेप्ट का एंट्री होगा। ड्रॉन एंड एक्सेप्ट का एंट्री कर लेते, कब होगा, 2012 मार्च 1 को इसके पास बिल आने वाला है, तो इसके पास एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ड्रॉवर के पास एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कौन, ड्रॉई कौन है, रोशन। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, कितने का आएगा, 12,000 का। ये एंट्री हुआ किसका, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोशन दैट इज ड्रॉई। एंट्री क्या हो जाएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, ये एंट्री कंप्लीट हुआ। इसके बुक में भी वही एंट्री होगा, मार्च 1 को इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया है, किसको दिया है, ड्रॉवर को, दैट इज राकेश को। तो राकेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितना, 12,000 being acceptance given। अब फाइनली बिल किसके पास है, देखो इसके पास बिल आ गया, किसने दिया, ड्रॉई ने दिया। अब बिल किसके पास है, राकेश के पास। सेम डेट पे राकेश ने किसको अप्रोच किया, बैंक को अप्रोच किया, किसके लिए,
डिस्काउंटिंग के लिए। किसके लिए अप्रोच किया? डिस्काउंटिंग के लिए, क्योंकि उसे इंस्टेंट क्या चाहिए होगा? कैश चाहिए होगा। किसको इंस्टेंट कैश चाहिए होगा? राकेश को, क्योंकि ये इसके पास कैश लेने कब जाता आफ्टर 2 मंथ जाता, आफ्टर 2 मंथ इसके पास कैश लेने के लिए जाता, बट उसे इंस्टेंट कैश चाहिए, तो वो क्या करेगा? राकेश गया बैंक के पास। सिंस बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बात आपको बता दो, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हेलो दोस्तों, अभी जो आप अपकमिंग सम सीखने वाले हैं, ये वाले सम आगे सिखाया हुआ है, उसमें स्लाइटली सा करेक्शन है। वो करेक्शन ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई करना भूल गया हूँ मैं, और ये अमाउंट आना चाहिए डिस्काउंट का 1000 अमाउंट आना चाहिए। कितना आना चाहिए डिस्काउंट का? 1000 अमाउंट आना चाहिए। ये थोड़ा सा करेक्शन था क्योंकि आई फॉरगॉट टू मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट विल बी इट 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 वुड बी 1000 रुपीज़। एंड यहाँ पे भी करेक्शन होगा, और ये हो जाएगा कितना? ये 800 था, 800 से कितना हो जाएगा? 11,000 एग्जैक्टली हो जाएगा, 11,000। और यहाँ पे कितना रहेगा? 1000 रहेगा। यहाँ पे कितना रहेगा? 1000। बाकी सब सम सेम रहेगा, बस खाली यही करेक्शन था डिस्काउंट का वैल्यू में। डिस्काउंट का वैल्यू यहाँ पे 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पे एक एंट्री में थोड़ा सा करेक्शन होगा। रेस्ट ऑफ द सम इज़ करेक्ट। इतना ही करेक्शन था। अब जब आगे के वीडियो में आप जाएंगे, यहाँ पे 200 दिखेगा, उसे आप इग्नोर करिएगा। ये 11,000 और 1000 होना चाहिए। यहाँ पे 11,800 दिखेगा, यहाँ पे 200 दिखेगा, उसे आप इग्नोर करिएगा, और रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन इज़ करेक्ट है। थैंक यू सो मच। रोशन ने बिल एक्सेप्ट किया और राकेश को दे दिया। अब बिल किसके पास है? राकेश के पास। राकेश ने अप्रोच किया बैंक को पैसे के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपना एक ऑप्शन यूज़ कर रहा है बैंक डिस्काउंटिंग का। बैंक डिस्काउंटिंग किसने पे कर रहा है? 5% पे। देखते हैं डिस्काउंट का अमाउंट क्या आएगा। तो डिस्काउंट का अमाउंट आएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल, अमाउंट ऑफ द बिल इनटू पीरियड ऑफ द बिल कितना है? 2 मंथ है, कितने? 12 मंथ का, और रेट क्या है? 5%। दिस 20 कैंसिल बाय दिस 20, दिस 12 कैंसिल बाय दिस, बचा कितना? 1। तो 100 इंटू 2, तो आएगा कितना? 200। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना है? 200। तो बैंक क्या बोलेगा? भाई मैं 200 रुपये काट रहा हूँ, बाकी जो बचेगा मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है? राकेश और बैंक के बीच में हो रहा है। ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है? राकेश और बैंक के बीच में। रोशन पिक्चर में है क्या? तो इसके बुक में एंट्री आएगा क्या? नहीं आएगा। अब हम कौन सा एंट्री कर रहे हैं? डिस्काउंटिंग का एंट्री। डिस्काउंटिंग का एंट्री कभी कर रहे हैं? मार्च, सेम डेट पे है तो March 1, और यहाँ पे भी आएगा March 1। तो इसके बुक में आएगा नो एंट्री, क्योंकि ये पिक्चर में ही नहीं है भाई साहब। और इसके बुक में एंट्री आएगा, इसके बुक में कैश आने वाला है बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इसका डिस्काउंट कटने वाला है, तो इनके लिए एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और 2 बिल्स रिसीवेबल जाने वाला है। बिल्स रिसीवेबल किसके पास जाएगा? अभी ये बैंक के पास जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो बैंक में पैसा बेसिकली कितना आएगा? 200 रुपये काट के। तो इनके पास पैसा कितने आने वाला है? सिर्फ 11,800। 200 रुपये का लॉस हो गया, और बिल का कितना? बिल का अमाउंट कितना था? 12,000। तो बिल का अमाउंट बैंक के पास कितने का आएगा? 12,000। अब फाइनली बिल किसके पास है? बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। यहाँ पे एंट्री हो गया, यहाँ पे नो एंट्री। क्यों नो एंट्री? क्योंकि वो पिक्चर में ही नहीं है। अब बिल फाइनली किसके पास है? अब बिल है बैंक के पास। अब बिल किसके पास है? बैंक के पास। अब ड्यू डेट पे आएगा, बैंक किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? रोशन के पास जाएगा। बैंक रोशन के पास जाएगा। रोशन के पास 2 चॉइस है, या तो उसे ऑनर कर सकता है या तो उसे डिसऑनर कर सकता है। तो हमें दोनों का एंट्री करना है। पास द जनरल एंट्री इन बोथ बुक्स इफ बिल इज ऑनर्ड, और इफ बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹100। तो पहले हम ऑनर्ड का करते हैं। दूसरा, और ड्यू डेट कब आएगा? ड्यू डेट कब आएगा? 2 मंथ लेटर। हमारा डेट ऑफ बिल है 1 मार्च 2012। इसमें ऐड करेंगे हम कितना? 2 मंथ, तो हो जाएगा 1। नॉमिनल ड्यू डेट आएगा 1 मई 2012। नॉमिनल ड्यू डेट में 3 डेज ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड, तो हमारा ड्यू डेट आएगा 4 मई 2012। तो 4 मई 2012 हमारा क्या है? लीगल ड्यू डेट है, लीगल ड्यू डेट है। तो 4 मई 4 को हम करेंगे किसका एंट्री? May 4 को हम करेंगे सबसे पहले ऑनर्ड का एंट्री। अब देखो बैंक जाएगा इसके पास, रोशन के पास, May 4 को। तो रोशन ने अगर पेमेंट कर दिया तो ये दोनों के बुक में ट्रांजेक्शन होगा। तो इसका तो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ किसके बुक में ट्रांजेक्शन होगा? रोशन के बुक में। और इसके बुक में भी नहीं होगा, सिर्फ किसके बुक में होगा? रोशन के बुक में। तो इसके बुक में, भाई साहब के बुक में होगा नो एंट्री, नो एंट्री। May 4 इसके ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, इफ ऑनर्ड, इफ ऑनर्ड। अगर ऑनर्ड कर दिया
तो क्या एंट्री होगा, इफ़ ऑनर्ड, ऑनर्ड कर दिया तो इसके बुक में नो एंट्री होगा। इसके बुक में क्या एंट्री होगा, इसके बुक में बिल्स पेबल आएगा, बिल्स पेबल आएगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और क्या जाने वाला, कैश जाने वाला, और किसके पास जाएगा, बैंक के पास, इसलिए बैंक लिखा, बैंक अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड, कितने का होगा ऑनर्ड बिल, 12,000 का, 12,000 का। ये हो गया ट्रांजेक्शन। अगर ऑनर्ड हो गया तो, अगर यही डिसऑनर होता, अगर ये पेमेंट करने से मना कर देता, तो बैंक क्या करता, पहले बैंक बिल इससे लेता, फिर ले जाके राकेश को देता, राकेश ले जाके रोशन को देता वापस, राकेश ले जाके रोशन को देता, और इसने इसको बिल दिया, तो फाइनली ये क्या हो गया, एलिजिबल हो गया, फाइनली ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल। अब ड्रॉवर रिस्पॉन्सिबल हो गया। ऑब्वियस है, जब बिल ये देने से मना कर देगा तो बैंक किसके पास जाएगा, ऑब्वियस है राकेश के पास जाएगा, ड्रॉवर के पास, क्योंकि बैंक ने पहले उन्हें ही पैसा दिया हुआ है। तो राकेश के पास, राकेश के बुक में, दैट इज ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगा, बिल का गिवर है बैंक, और बिल को वापस ले जाकर रोशन को दिखाएगा, तो रिसीवर कौन हो जाएगा, रोशन। तो राकेश की बुक में एंट्री होगा May 4 को इफ़ डिसऑनर का एंट्री होगा, इफ़ डिसऑनर, तो एंट्री क्या होगा, रोशन दैट इज ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग discounting bill, being discounting bill dishonored, being discounting bill dishonored, being discounting bill dishonored, तो एंट्री क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर 12,000। इनके बुक में भी एंट्री आएगा May, इनके बुक में भी एंट्री आएगा May 4 को, क्या एंट्री आएगा, बिल्स पेएबल, इनको बिल्स पेएबल मिल रहा है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहा है बिल्स पेएबल, ड्रॉवर लेके दे रहा है, ड्रॉवर कौन है, राकेश है, ड्रॉवर कौन है, राकेश, कितने का बिल दे रहा है, 12,000 का, 12,000 का। बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटिंग बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, बीइंग डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर्ड, ये हो गया डिसऑनर। अब डिसऑनर हुआ है, सिंस अगर डिसऑनर हुआ है तो क्या आएगा, अब नोटिंग चार्जेस आएगा। नोटिंग चार्जेस पे कौन करेगा, नोटिंग चार्जेस पे करेगा राकेश, बट उसे बॉन्ड कौन करेगा, रोशन। तो नोटिंग चार्जेस का एंट्री क्या होता है, वो भी May 4 को होगा, जिस दिन बिल क्या होगा, कैंसिल होगा, डिसऑनर होगा, एनसी मतलब नोटिंग चार्जेस। तो एंट्री क्या होगा इनके बुक में, इसके बुक में बिल का होल्डर कौन होगा, बिल का अल्टीमेट बेरर कौन होगा, ड्रॉई होगा। तो एंट्री हो जाएगा रोशन, एंट्री हो जाएगा रोशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक इसलिए लिया क्योंकि ये डिस्काउंटिंग बिल है, ये कैश भी हो सकता है अगर नॉर्मल बिल होता है रिटेन वाला। तो कितना नोटिंग चार्जेस पे किया, 100 बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। इनके बुक में क्या एंट्री हो जाएगा, May 4 को ही एनसी वाला, दैट इज नोटिंग चार्जेस, इनके लिए नोटिंग चार्जेस खर्चा है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहा है, ड्रॉवर को, दैट इज राकेश अकाउंट, कितना 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ 100 रुपीज़, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड, बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। ये हो गया पूरा ट्रांजेक्शन। अगर ऑनर्ड होता तब, अगर डिसऑनर होता तब। टोटलिंग लेंगे 1200, 12,000, 12,000, 36,000 प्लस 100, 36,000 प्लस 100, 36,000 प्लस 100। यहाँ पे भी एक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे भी एक ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 36,100, 36,100, 36,100, 36,100। ये है आपका प्रॉपर सोल्यूशन। तो राकेश ने पहले बिल ड्रॉ किया और रोशन पे, तो रोशन ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया, तो उसका हमने पहले गिवन एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री किया। फिर इसके बाद राकेश ने बैंक के साथ डिस्काउंटिंग किया, तो पिक्चर में रोशन था नहीं, तो सिर्फ राकेश और बैंक के बुक में एंट्री आएगा। और बैंक का बुक नहीं बनाते, सिर्फ किसके बुक में एंट्री आएगा, राकेश के बुक में एंट्री आएगा, ड्रॉवर के बुक में, और ड्रॉई के बुक में नो एंट्री, क्योंकि वो पिक्चर में ही नहीं है। जब बात आएगी पेमेंट की, तो बैंक जाएगा किसके पास, रोशन के पास। तो रोशन के पास दो ऑप्शन है, या तो ऑनर्ड कर दिया या तो डिसऑनर कर दिया। अगर रोशन ने ऑनर्ड कर दिया, मतलब ड्रॉई ने अगर ऑनर्ड कर दिया, तो ड्रॉई ने ऑनर्ड कर दिया, तो ये दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, मतलब बैंक के बीच में और ड्रॉई के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, और राकेश के बुक में नो एंट्री। तो
राकेश के बुक में नो एंट्री अगर ऑनर हो गया और यहाँ पे पेमेंट का एंट्री किया, किसके बुक में, ड्रॉई के बुक में, ड्रॉई के पास बिल आया और पैसा गया किसके पास, बैंक के पास। बट अगर यही बिल डिसऑनर हो गया, यही बिल डिसऑनर हो गया तो राकेश बैंक जाएगा रोशन के पास, और रोशन पेमेंट करने से मना कर देगा, तो बैंक अल्टीमेटली बिल लेगा रोशन से, जाएगा किसके पास, राकेश के पास। अब राकेश आ गया पिक्चर में, अब ये रिस्पॉन्सिबल हो गया इस ट्रांजेक्शन के कैंसिल होने के लिए। अभी क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया होने के बाद अब राकेश क्या जाएगा, बिल लेके जाएगा किसके पास, रोशन के पास। राकेश जाएगा बिल लेके रोशन के पास, रोशन अब राकेश के बुक में उस डिसऑनर का रिसीवर कौन है, राकेश के बुक में रिसीवर ये है ड्रॉई, और गिवर कौन है, बैंक है। इसीलिए रोशन अकाउंट डेबिट टू बैंक डिसऑनर का एंट्री किया, और इसके बुक में, रोशन के बुक में बिल आ रहा है बट कौन पे कर रहा है, राकेश कर रहा है, तो इसीलिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राकेश। ये था डिसऑनर का एंट्री। अगर यही डिसऑनर हुआ तो नोटिंग चार्जेस तो अल्टीमेटली आएगा, ऑब्वियस है। तो नोटिंग चार्जेस का एंट्री है ड्रॉई के बुक में, ड्रॉवर के बुक में रोशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ड्रॉई के बुक में नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, दैट इज नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, दैट इज राकेश। यहाँ पे बैंक इसलिए आया क्योंकि ये बिल डिस्काउंटिंग का एक ट्रांजेक्शन है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे कैश आता, अगर ये रिटेन बिल होता तो यहाँ पे हो जाता है रोशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये सेम होता। अगर यहाँ पे इंडोर्समेंट होता तो यहाँ पे आता रोशन अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी। अगर यहाँ पे BSFC होता तो यहाँ पे आता रोशन अकाउंट डेबिट टू BSFC, ये एंट्री सेम होता। डिसऑनर के केस में यहाँ पे अगर डिसऑनर के केस में अगर ये रिटेन बिल होता तो यहाँ पे क्या आता, रोशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल आता, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल गया क्योंकि बिल उसके पास ही था। और यहाँ पे सेम यही एंट्री होता, बिल्स पेबल टू राकेश। अगर यही बैंक डिस्काउंटिंग है तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा और रोशन ड्रॉई तो बैंक हो जाएगा। अगर BSFC है तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर इंडोर्समेंट है तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, और ये ट्रांजेक्शन सेम होगा, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, चारों केस में। ये था तुम्हारा सेकेंड केस, आई मीन सेकेंड ऑप्शन किसका, ड्रॉवर का। अगर ड्रॉवर सेकेंड ऑप्शन अप्लाई करता है तो ये आपका सोल्यूशन है, एक बार अच्छे से देख लो। तो जितना अब तक मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोग को, ये फोर्थ लेक्चर है अपना फोर्थ लेक्चर तक आपको ये पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आपको बुक में लिखना है। फोर्थ लेक्चर तक ये आप लोग लिखो। इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, और आपको उसको सॉल्व करना है बेस्ड ऑन दिस सेकंड ऑप्शन कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।